शांत गांव के किनारे फैले सुनहरे खेतों के पास एक पुराना खंडहर पड़ा था, जहां एक खतरनाक सांप रहता था। उसी गांव में एक तेज और बहादुर नेवला भी रहता था, जो अपनी फुर्ती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और जैसे ही आमना सामना होता, लड़ाई तय होती थी। गांव के लोग भी इस दुश्मनी को जानते थे और हमेशा सतर्क रहते थे। बच्चों को हमेशा चेतावनी दी जाती थी कि वे उन दोनों से दूर रहें। हर सुबह जब सूरज उगता, नेवला खेतों के किनारे घूमता और सांप खंडहर के पास अपनी जगह पर रहता। दोनों की नजरें कई बार मिलती, लेकिन हर बार टकराव टल जाता था। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश और आंधी आई, जिसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। कच्चे घरों की दीवारें गिर गईं और कई जानवर अपने ठिकानों से बेघर हो गए। उस तूफान में सांप का खंडहर भी टूट गया और वो बुरी तरह घायल हो गया। वो दर्द से तड़पता हुआ खेतों के पास एक सूखी मेड़ के नीचे छिप गया। कुछ देर बाद नेवला वहां से गुजरा और उसकी नजर घायल सांप पर पड़ी। नेवला पहले तो गुस्से से भर गया और हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पुरानी दुश्मनी की आग साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सांप की हालत देखी, उसका दिल बदल गया। उसने सोचा, अगर मैं आज इसे मार दूं, तो ये जीत नहीं बल्कि निर्दयता होगी। नेवला पास के तालाब तक गया और अपने मुंह में पानी भरकर लाया। उसने धीरे से पानी सांप के पास छोड़ा ताकि वो पी सके। सांप ने कमजोर आंखों से नेवले को देखा और हैरान रह गया। जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, वही आज उसकी मदद कर रहा था। अगले दिन नेवला फिर आया और इस बार कुछ जड़ी बूटियां भी लाया। उसने उन्हें सांप के पास रखा, जिससे उसके घाव धीरे धीरे भरने लगे। दिन बीतते गए और नेवला रोज उसकी देखभाल करता रहा। कभी वो उसे पानी देता, कभी उसके पास बैठकर उसकी हालत देखता। गांव के कुछ लोगों ने ये सब देखा तो वे भी चकित रह गए। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि नेवला अपने दुश्मन की जान बचा रहा है। कुछ लोग इसे पागलपन कहते तो कुछ इसे सच्ची दया का उदाहरण मानते। धीरे धीरे सांप पूरी तरह ठीक हो गया और अब वो पहले जैसा ताकतवर हो चुका था। एक दिन उसने नेवले से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें दुश्मन समझा, लेकिन तुमने मुझे नया जीवन दिया। नेवला हल्की मुस्कान के साथ बोला, सच्ची ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी को बचाने में होती है। उस दिन दोनों ने अपनी पुरानी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब वे एक दूसरे के साथ गांव के आसपास घूमते और जरूरतमंदों की मदद करते। जब भी कोई छोटा जानवर मुसीबत में होता, सांप और नेवला मिलकर उसकी रक्षा करते। एक बार कुछ शिकारी गांव के पास आए और जाल बिछाने लगे। सांप ने अपनी चालाकी से उनके जाल को उलझा दिया और नेवले ने उन्हें डराकर भगा दिया। इस घटना के बाद गांव के लोगों का विश्वास उन दोनों पर और बढ़ गया। अब लोग उन्हें दुश्मन नहीं, बल्कि रक्षक मानने लगे थे। बच्चे उनकी दोस्ती की मिसाल देते और उनसे सीख लेते। एक दिन गांव में एक छोटा बच्चा रास्ता भटक गया। सांप ने उसे सुरक्षित रास्ता दिखाया और नेवला उसे उसके घर तक छोड़ आया। बच्चे के माता पिता ने दोनों का धन्यवाद किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। अब न उनके बीच कोई डर था और न ही कोई नफरत। उनकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई और दूर दूर से लोग इसे सुनने आने लगे। कई बुजुर्ग इस कहानी को बच्चों को सुनाकर उन्हें दया और दोस्ती का महत्व समझाते। सांप और नेवला अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक मिसाल बन चुके थे। उनकी जिंदगी ये सिखाती थी कि दिल में अगर करुणा हो तो सबसे बड़ी दुश्मनी भी खत्म हो सकती है। और यही वजह थी कि उनकी कहानी हर दिल को छू जाती थी और हमेशा के लिए याद रह जाती थी।